तो डेफिनेट इंटीग्रल को बोल्स रूल कहता ये है कि आप इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है क्या, 2h/45 7f0 7fn, यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपकी क्या है 7 से मल्टीप्लाइड है, और उसके दरमियान जो ओड टर्म्स हैं वो 32 से मल्टीप्लाई होंगी और जो इवन टर्म्स हैं वो 12 से मल्टीप्लाई होंगी। इसको कहते हैं बोल्स रूल। जो यहाँ पे h है इसे कहते हैं स्टेप साइज। अब आप इसको निकालते कैसे हैं, स्टेप साइज बेसिकली बनेगा b माइनस a, यानी b और a के दरमियान कितना डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज नंबर ऑफ स्टेप्स। तो आप कितने स्टेप्स में b से a पे जाना चाहते हैं, a से b पे जाना चाहते हैं बेसिकली, तो वो क्या बन जाएगा n, और h आपका क्या है कि कितना स्टेप साइज लेके आप उस वैल्यू पे जाना चाहते हैं। आप एक डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम x0 टू xn, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा, लेट्स से वो फंक्शन अगर इस तरह डिफाइंड है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये वाला पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट x0 है, जबकि ये वाला पॉइंट उसका xn फाइनल पॉइंट है। तो जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो आप करते क्या हैं कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं इस फंक्शन का। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि जब आप बोल्स रूल का मेथड यूज़ करते हैं तो वो सिंपली क्या करता है, वही वाला फंक्शन है आपके पास, ये वाला पॉइंट आपके पास x0 है, जबकि ये वाला पॉइंट आपके पास xn है। लेकिन अब ये करता क्या है कि उन दोनों के दरमियान जो फंक्शन कर्व एक्चुअल थी उसकी बजाय एक फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन से फंक्शन को रिप्लेस कर देगा। यानी जो भी f ऑफ x था उसको एक फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन से रिप्लेस कर देगा, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो। तो उससे इसको रिप्लेस करने के बाद इसको ये सोल्व करेगा। तो इसको कहते हैं बोल्स रूल। अब एक्चुअली में ये सोल्व कैसे करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो इस तरह सॉल्व करता है कि आपके पास एक तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन से इसको रिप्लेस कर लेते हैं, उसके बाद आप इस पे 4 पॉइंट्स लेते हैं, x1 x2 x3 x4, और इस तरह आप इसको सॉल्व करते हैं। यानी आपके पास पॉइंट है x0 x1 x2 x3 x4 xn। अब ये जो पॉइंट्स हैं सारे, इनके दरमियान एक प्रॉपर पैटर्न है। पैटर्न ये है, लेट्स से आपका पॉइंट x0 किसी नंबर c पे लाई करता है, तो x1 क्या होगा, x0 प्लस h पे लाई करेगा, यानी एक स्टेप साइज आगे होगा। x2 आपका x1 प्लस h पे लाई करेगा, यानी x1 से एक स्टेप आगे होगा। h3 आपका x2 प्लस h पे लाई करेगा, जबकि x4 आपका x3 प्लस h पे लाई करेगा। तो इनके दरमियान कुछ इस फॉर्म का एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है। अब इस पैटर्न की बेस पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन फर्दर करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन ये है कि आप कहेंगे लेट x0 इज एट 0, तो x1 बन जाएगा आपका h पे, x2 बन जाएगा 2h पे, x3 बन जाएगा आपका 3h पे, जबकि x4 आपका बन जाएगा 4h पे। उनमें से एक का मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। लेट से आपके पास x1 क्या था, x0 प्लस h, तो x0 की जगह हमने 0 पुट किया तो ये बन गया h। अब x2 क्या था, x1 प्लस h, तो वो बन गया h प्लस h, तो क्या बन गया 2h। x3 आपका बन गया x2 प्लस h, यानी 2h प्लस h, तो आपका आंसर आ गया 3h। अब एक रह गया है x4, वो भी सिंपली क्या बन जाएगा 3h प्लस h इज इक्वल टू 4h। तो आपके पास इस तरह एक वैल्यूज आ गई h, 2h, 3h एंड 4h। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन वैल्यूज की बेसिस पे आपने फंक्शंस को डिफाइन करना है। लेट्स से आपने जिस फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन से रिप्लेस किया था वो है ax4। लेट्स से आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट ले लें, अब जिस फंक्शन से आपने f ऑफ x को रिप्लेस किया था, लेट्स से वो वाला जो फंक्शन है वो इस फॉर्म का है a प्लस बी एक्स
प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स की पावर 4। फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है जिससे हमने इसको रिप्लेस किया। देन आपने एफ में पुट करना है एक्स नॉट को, यानी एफ में पुट करना है 0 को, तो उस फॉर्म में हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट, जिसको हम वाई नॉट भी कह सकते हैं, उसका आंसर क्या आएगा? ए प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर आ गया ए। तो हमारा वाई नॉट का आंसर क्या है? ए। अब हम बाकी की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करेंगे कि उनकी वैल्यूज़ क्या बनती हैं। अब सिंपली आप वाई एफ में पुट कर दें x1 को, तो यानी एफ में आपने पुट कर दिया h को, तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी एच प्लस सी एच स्क्वेयर प्लस डी एच क्यूब प्लस ई एच पावर 4। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब एफ ऑफ x2 बन जाएगा आपके पास, ये वाला आपका y1 के भी इक्वल है, इसी तरह ये y2 के भी इक्वल है 2h। तो आंसर आ जाएगा a प्लस 2bh प्लस 4ch स्क्वेयर प्लस 8dh क्यूब प्लस 16eh की पावर 4। अब y3 या f ऑफ x3 आपका क्या बन जाएगा? f ऑफ 3h वो बन जाएगा a प्लस 3bh प्लस 9ch स्क्वेयर प्लस 27dh क्यूब प्लस 81h पावर 4e। इसी तरह y4 आपका बन जाएगा f ऑफ x4, तो यहाँ f ऑफ 4h, तो आंसर क्या बन जाएगा? a प्लस 4bh प्लस 16ch स्क्वेयर प्लस 64dh क्यूब प्लस 256 EH पावर 4। तो आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई, ये वाली, और सिंपली वाई नॉट की जो इक्वेशन है वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है ए के इक्वल। तो आपके पास 5 वैल्यूज वाई नॉट, y1, y2, y3, y4 एंड y5 आपने सोल्व करके निकाल ली। अब इन वैल्यूज की बेसिस पे आपने नेक्स्ट को जो इक्वेशंस हैं, इंटेग्रल्स हैं, उनको सोल्व करना है। अब आपके पास इंटेग्रल था एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हमारा आंसर बन क्या जाएगा? 0 से 4h। एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स 4 डी एक्स। ओके, सो जब आप ये फंक्शन लिख लें, अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है और 0 से 4h की लिमिट ऐड करनी है, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 4ah प्लस 8bh स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 64 3ch क्यूब प्लस 64dh4 प्लस 1024 बाई 5 EH की पावर 5। तो ये आपके इंटेग्रल बन जाएगा। सो आपकी जब ये इक्वेशन बन गई है, अब हमने करना क्या है कि जो हमारे पास A B C D एंड E टर्म्स हैं, इनको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y0, y1, y2, y3, y4। इनिशियली हमने y1, y2, y3, y4 वाली टर्म्स को हमने एक्सप्रेस किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ a b c d एंड e। अब हमने इसका रिवर्स करना है। अब रिवर्स करके हमारे पास आंसर कुछ इस फॉर्म का आएगा, जब हम सेपरेशन कर लेंगे कि a इज़ इक्वल टू वाई नॉट, b इज़ इक्वल टू -25 वाई नॉट प्लस 48 y1 माइनस 36 y2 प्लस 16 y3 माइनस 3 y4 डिवाइडेड बाई 12h। अब ये इक्वेशन आती कैसे है कि जो इनिशियली हमने 5 इक्वेशंस निकाली थी, उनको यूज़ करके सब्ट्रैक्ट करके हम ये इक्वेशंस निकालते हैं।
जैसे कि आप y1 में से y0 निकाल दें, y2 में से y0 निकाल दें, y3 में से y0 निकाल दें, y4 में से y0 निकाल दें। तो इन चार इक्वेशंस को यूज़ करके आप बाकी की ये चार पांच फैक्टर्स जो हैं ये निकाल सकते हैं। अब हमारा सी की जो इक्वेशन है दैट इज़ 35y0 माइनस 104y1 प्लस 114y2 माइनस 56y3 प्लस 11y4 डिवाइडेड बाई 24h²। अब हमारे पास डी टर्म है -5y0 प्लस 18y1 माइनस 24y2 प्लस 14y3 माइनस 3y4 डिवाइडेड बाई 12h³ और इसी तरह ई हमारे पास है y0 माइनस 4y1 प्लस 6y2 माइनस 4y3 प्लस y4 अब डिवाइडेड बाई 24h²। सो इन इक्वेशंस को जब आप इंटीग्रल में वापस पुट बैक करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म की एक्सप्रेशन आ जाएगी 22h/45 7y0 प्लस 32y1 प्लस 12y2 प्लस 32y3 प्लस 7y4। सो अगर आपका सिंगल इंटरवल आपके पास है तो आपके पास सिंपली एक पैटर्न शो होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास 7 से मल्टीप्लाई होंगे, जो और टर्म्स हैं वो 32 से मल्टीप्लाई होंगे और जो इवन टर्म्स हैं वो 12 से मल्टीप्लाई होंगी। तो आपका फॉर्मूला कुछ यूँ बन जाएगा f(0) प्लस ये 7 से मल्टीप्लाई होगा और और टर्म्स 1 प्लस 3 अप टू सो ऑन आपकी 32 से मल्टीप्लाई होंगी, जबकि इवन टर्म्स f2 f4 अप टू सो ऑन आपकी 12 से मल्टीप्लाई होंगी और लास्ट पे आप सिंपली 7y4 या 7f ऑफ n ऐड कर देंगे और साथ आपका फैक्टर है 2h/45 का। अब ये फॉर्मूला वैलिड है जब आप एक सिंगल इंटरवल के अंदर मौजूद हैं। जब आप दो कंसेक्टिव इंटरवल के अंदर चलेंगे, लेट से आपका सेकंड इंटरवल आप ले लें 2h/45, तो वो बन जाएगा 7y4 प्लस 32y5 प्लस 12y6 प्लस 32y7 प्लस 7y8। तो आपका इस फॉर्म का पैटर्न बन जाएगा। लेट्स से आप दोनों इंटरवल को ऐड कर लें, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, सो व्हाट यू गेट इज 2h/45 7y0 प्लस 32y1 प्लस y5 प्लस y7 12y2 प्लस 12y6 plus 7y8, but you get what? You get 14y4. This 14 comes from two intervals. जब आपके पास दो इंटरवल बन जाते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वहाँ पे पैटर्न आपका 7 32 12 7 की बजाय 7 32 14 12 7 बन जाता है। सो द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट x² ओवर द इंटरवल 0 to 2 विद गोल्स रूल। तो सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे numpy, देन हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे func विद पैरामीटर x और उसको हम रिटर्न करवा देंगे x²। उसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे बोल रूल br with arguments x0, xn and h। देन हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको एक इंटीजर बना देंगे। द फॉर्मूला इज xn माइनस x0 डिवाइडेड बाई h और उसको अगर हम फंक्शन में बाउंड कर दें तो हमें एक इंटीजर मिल जाएगा। उसके बाद हम इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे
जो कि बेसिकली क्या है कि जो फंक्शन है उसमें एक्स नॉट पुट कर दें और फाइनल वैल्यू के लिए हम फंक में एक्स एन पुट कर देंगे। उसके बाद हम मिडल ऑड वैल्यूज़ बनाएंगे और उनको सेट कर देंगे 0 के इक्वल। इसी तरह मिडल इवन वैल्यूज़ बनाएंगे और उनको भी 0 के इक्वल सेट कर देंगे। इसी तरह हम मिडल फोर्थ वैल्यूज़ बनाएंगे और उनको भी इक्वल टू 0 सेट कर देंगे। उसके बाद एक फॉर लूप सेटअप करेंगे फॉर आई इन रेंज 1 to n और इसके अंदर हम एक इफ कंडीशन लिखेंगे इफ आई का मॉड विद 4 इज इक्वल टू 0, यानी आई की वैल्यू 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। इन अदर वर्ड्स, अगर आई 4 या 4 का कोई मल्टीपल होगा देन आपने मिडल फोर्थ वैल्यू को इस तरह डील करना है कि मिडल फोर्थ वैल्यू में आपने एक टर्म ऐड करनी है। टर्म है क्या? 14 टाइम्स फंक्शन एक्स नॉट प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय एच, यानी 14 के साथ फंक्शन की इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना। और इसके बाद अगर आपका फंक्शन अगर आपका फंक्शन का मॉड 2 के साथ 0 हो सर, यानी कि इवन हो, उस केस में आपने मिडल इवन वैल्यूज देयर शुड बी वैल्यूज एंड हियर शुड बी वैल्यूज एज वेल। तो इवन वैल्यूज में आपने क्या करना है, मिडल इवन वैल्यूज प्लस आपने 12 टाइम्स फंक में एक्स नॉट प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय एच करना। यानी कि अगर 4 का मल्टीपल होगा तो 14 के साथ, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है फिर आप चेक करेंगे ओड है या इवन है। अगर तो इवन हुआ देन आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल्स वो ओड होगा तो आप उसको क्या करेंगे, मिडल ओड वैल्यूज इज इक्वल टू मिडल ओड वैल्यूज प्लस 32 टाइम्स फंक एक्स नॉट प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय एच। उसके बाद आपने क्या करना है, एक सम का वेरिएबल बनाना है जो कि किस तरह होगा, सम इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस मिडल फोर्थ वैल्यूज प्लस मिडल ओड वैल्यूज प्लस मिडल इवन वैल्यूज प्लस मिडल प्लस फाइनल वैल्यू। सो इन सारी वैल्यूज़ को सम करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सम का फंक्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, रिटर्न सम मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एच डिवाइडेड बाय 45, तो ये आपका बुल्स रूल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इनपुट लेनी है यूज़र से सच दैट I think there is an indentation issue. Let's see if that comes up. Okay. अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्स नोट की इनपुट लेनी है यूज़र से, फ्लोट इनपुट एंटर एक्स नोट। इसी तरह आपने लिखना है एक्स एन फ्लोट इनपुट एंटर एक्स एन और बाद में एच की वैल्यू भी आपने यूज़र से इनपुट ले लेनी। There is an error. Float input enter h
देन आपने एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाना है, वो इस तरह होगा कि आप बी आर फंक्शन को कॉल करेंगे विद एक्स नॉट एक्स एन एंड एच, और देन आप एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे द आंसर टू द इंटीग्रेशन इज कॉमा रिजल्ट। अब इसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट करें 0 टू, लेट्स से हम जो इंटरवल है वो ले लेते हैं 0.001 का स्टेप साइज लेते हैं। This is supposed to be small x naught 0 to 0.001 and your answer is 2.665, जबकि एक्चुअल आंसर आपका 2.666 के पास है। तो ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंस है बट इट इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल आंसर। तो अगर आप h की वैल्यू जितनी ज़्यादा क्लोज लेंगे, स्मॉलर लेंगे, आपका आंसर उतना ज़्यादा क्लोजर टू दी रियल वैल्यू हो जाएगा। तो जितना h स्मॉल लिया उतना आंसर आपका क्लोजर टू दी रियल वैल्यू आ गया।